जय श्री कृष्ण। कविवर नरोत्तम दास जी की रचना खंड काव्य सुदामा चरित के विभिन्न प्रसंगों के क्रम में आज आइए उस प्रसंग का आनंद लेते हैं जब विप्रवर सुदामा जी अपनी पत्नी जी के उनके बाल सखा भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए प्रेरित करती हैं तो खिन्न हो जाते हैं और फिर पति पत्नी के बीच जो वार्ता होती है उसकी इतनी बढ़िया प्रस्तुति नरोत्तम दास जी ने करी है। आइए उसका आनंद लेते हैं। सुदामा जी कहते हैं, और छाड़ी सब जक तो ही लगी बक आठ हुजाम या है झक ठानी, और जाते ही दे हैं लदाय लड़ा भरी लइहों लदाय या है जिय जानी, और पाऊँ कहाँ ते अटारी अटा जिन को विधि दीनी है टूटी सी छानी, और जो पे दरिद्र लिख्यो है लीलार तो काहू पे मेटी न जात यानी। कहते हैं अपनी पत्नी जी से, ये बात बताओ, सारा काम छोड़कर तुम आठों जाम या आठों जाम, जाम का आशय है प्रहर, एक प्रहर 3 घंटे का, तो 8 त्रिक 24 माने 24 घंटे तुम बार बार केवल यही झकठाने पड़ी हो कि तुम जाओ द्वारिकाधीश के पास, जाओ द्वारिकाधीश के पास। और हम जानते हैं जाएंगे तो वो उस समय सबसे बड़ा वाहन हुआ करता था बैलगाड़ी, तो उनका कहने का आशय है कि जाएंगे हम तो बैलगाड़ी भर के हमको दे देंगे और हम लेके यहाँ आ जाएंगे और ये हमारा जीव जानेगा कि हाँ वो क्या उन्होंने हमको दे दिया। पाऊँ कहाँ ते अटारी अटा, अरे इतना बड़ा बड़ा अट्टालिकाएँ और इतने बड़े महल मैं कहाँ से पाऊँगा जब हमारे किस्मत में विधाता ने टूटी मरिया लिखी रखी है, जो पे दरिद्र लिख्यो है लीलार। विधाता ने हमारे लीलार पर जब दरिद्रता ही लिख रखी है तो यह कोई मेट नहीं पाएगा। हे मेरी भार्या सुनो, ये कोई मेट नहीं पाएगा। फिर पत्नी जी कहती हैं, विप्र के भगत हरि जगत विदित बंधु लेत सब ही की सुधि ऐसे महादानी है, और पढ़े एक चट सार कही तुम कईयो बार लोचन अपार व तुम्हें न पहचानी है, और एक दिन बंधु कृपा सिंधु फेरी गुरु बंधु तुम सम कौन दिन जाको जिए जानी है, और नाम लेते चौगुनी तो गए द्वारे सौगुनी तो देखत सहस्त्र गुनी प्रीति प्रभु मानी है, नाम लेते चौगुनी गए ते द्वारे सौगुनी सो देखत सहस्त्र गुनी प्रीति प्रभु मानी है। फिर पत्नी जी कहती हैं, धैर्य रखिए, आप अन्यथा नाराज मत होइए। भगवान कृष्ण विप्र के भगत हैं, वो तो विष्णु भगवान के अवतार हैं, हरि हैं। वो तो उन्होंने तो रामायण के प्रसंग में भी ये कहा है, रामावतार में भी, कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्र के भगत हरि जगत विदित बंधु, यह पूरा जगत जानता है, संसार जानता है कि विप्र जो उनके भक्त हैं उनके वो बंधु हैं। लेत सब ही की सुधि ऐसे महादानी हैं, वो तो सबकी ही सुधि लेते हैं, इतने बड़े दानी हैं। पढ़े एक चट सार, एक ही गुरुकुल में आप लोग पढ़े हो, आपने कई बार इस बात को कहा है। लोचन अपार व तुम्हें न पहचानी हैं, असंख्य नेत्र होते हैं भगवान हरि के, तो क्या आपको पहचानेंगे नहीं। एक दीन बंधु कृपा सुंद फेरु गुरु बंधु, एक दीन बंधु कहे जाते हैं, कृपा के सिंधु कहे जाते हैं, भगवान हरि के वो अवतार हैं। अब फेरी गुरु बंधु, इसके बाद वो तो आपके गुरु भाई हैं। तो तुम सम कौन दिन जाको जिए जानी हैं, आप के जैसे किसी को दीन को भला कैसे नहीं पहचानेंगे, वो तो दीन बंधु हैं। नाम लेते चौगुनी, उनका नाम लेते उसका प्रभाव परिणाम 4 गुना हो जाता है, और उनके द्वार पर जाने से 100 गुना हो जाता है। तो वो तो आपको देखते सहस्त्र गुनी प्रीत प्रभु मानी है, आपको देखते ही वो 1000 गुना आपसे प्रेम प्रकट करेंगे। फिर सुदामा जी कहते हैं, द्वारिका जाहू जू आठो जाम या है झक तेरे, और जो न कहो करियो तो बड़ो दुख जइये कहाँ अपनी गति हेरे, और द्वार खरे प्रभु के छरिया तहाँ भूपति जानन पावत नेरे,
और 5 सुपारी ते देखो बिचारी के, भेंट को 4 न चाउर मेरे। हे मेरी भार्या, वही फिर बात आ जाती है, 8 जाम यह झक तेरे, 24 घंटे 8 प्रहर तुम्हें केवल यही एक धुन लगी है, द्वारिका जाओ हुजू, द्वारिका जाओ हुजू, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, जो न कहो करिए तो बड़ो दुख। यदि मैं तुम्हारी बात न मानूं तो बड़ा दुख होता है, और मानूं तो अपनी गति आखिर कहाँ हम खोजने जाएंगे। जो हमारी गति लिखी हुई विधाता ने, उससे हम कैसे मुक्त हो सकेंगे। द्वार खरे प्रभु के छरिया, भगवान कृष्ण के द्वार पर विभिन्न तरह के द्वारपाल होते हैं। भूपति जान न पावत नेरे, विभिन्न प्रकार के राजा महाराजा तो उनके समीप तक जाने नहीं पाते हैं। 5 सुपारी तो देख बिचारी के, तनिक विचार करो कि भेंट के 4 न चाउर मेरे। उनके पास जाकर उनको भेंट देने के लिए मेरे पास एक मुट्ठी भर चावल भी तो नहीं है। यह सुन के तब ब्रह्मा ने गई परोसे पास, पाव शेर चाउर लिए आई सहित हुलास। यह सुनने पर उनकी पत्नी जी पड़ोसन के यहाँ गई और पाव शेर चाउर, एक शेर, उस समय किलो नहीं शेर चलता था, तो शेर का चौथा भाग अर्थात पाव भर चाउर उन्होंने उनसे उधार मांग कर लाई, और बड़ी आई सहित हुलास, बड़ी प्रसन्नता लिए हुए आई कि अब आप जाएंगे, ये ले जाइए, उन्हें मेरी तरफ से भेंट दीजिएगा। सिद्धि करी गणपति सुमिरी, बांधी दुपटिया खूंट, मांगत खात चले तहाँ मार्ग वाली बूट। उन्होंने भगवान गणेश को सुमिर के कहा कि आप जाइए, भगवान गणेश सब सिद्ध करेंगे। उनकी दुपटिया जो उनके अंगवस्त्र था उसके कोने में उन्होंने उस चावल को बांध दिया और कहा आप जाइए, भगवान गणेश सब कामना सिद्ध करेंगे। मांगत खात चले तहाँ मार्ग वाली बूट। उस मार्ग पर भगवान कृष्ण के द्वारिकाधीश के मार्ग पर विप्रवर सुदामा जी चल पड़े। जब विप्रवर सुदामा जी पहुँचते हैं द्वारिकाधीश के महल के समीप, तो उनकी क्या मनोदशा होती है, इसका वर्णन आनंद लीजिए। है एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है, दीठी चक्का चौंध गई देखत सुवर्णमयी, दीठी चक्का चौंध गई देखत सुवर्णमयी। एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है, और पूछे बिन को कहूँ काहू सो न करे बात, देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है। और देखत सुदामा धाम, देखत सुदामा धाय पौर जन गहे पाय, कृपा करी कहो विप्र कहाँ कीनो गौन है। और धीरज जय धीर के हरन पर पीर के, बताओ बलवीर के यह महल यहाँ कौन है। धीरज जय धीर के हरन पर पीर के, बताओ बलवीर के महल यहाँ कौन है। विप्रवर सुदामा जी जब वहाँ जाते हैं तो दीठी चका चौंध गई देखत सुवर्णमयी, स्वर्ण जड़ित बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं देख के चकाचौंध उनकी आंखें पिघल हो गई, चकाचौंध से थोड़ा सा परेशान हो गई। एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है, उन्होंने देख रहे हैं एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ द्वारिकापुरी में भवन दिख रहे हैं उनको। पूछे बिन को कहूँ काहों सो न करे बात, कोई बिना पूछे किसी से कोई बात नहीं कर रहा, सब अपने अपने कार्य में रत हैं। देवता से बैठे सब साधी साधी मौन हैं, सब देवताओं की तरह अपने अपने स्थान बैठे अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं और सब मौन हैं। देखत सुदामा धाम पौर जन गहे पाए, उस पुर के आम जन सुदामा जी को देखकर बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हैं, प्रणाम करते हैं। कृपा करी कहो विप्र कहाँ कीनो गौन है, और उनसे पूछते हैं कृपा करके हे विप्रवर, उनकी वेशभूषा देखकर कहते हैं कि हे विप्रवर
आप कहाँ पधारे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, धीरज अधीर के हरन पर पीर के। जो जिनका धैर्य डगमगा रहा हो, उनकी अधीरता के, जो उनकी पीड़ा को हरण करने वाले बलबीर हैं, उनके महल यहाँ पर कौन है? उनका महल कौन है? उन लोगों से विप्रवर सुदामा जी यह प्रश्न करते हैं। इसके आगे अगले अंक में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।